भूतिया ढाबा। धीरज का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन धीरज के पापा सुशील घर तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। धीरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। सुमन, धीरज की मम्मी, उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से वहां पर लोग भी बहुत कम रहते हैं, और तो वहां पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा, मैं तो ना जाऊं। धीरज के पापा सुशील, अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गया है। वहां पर मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। धीरज, चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। सुमन, धीरज की मम्मी, ठीक है चलेंगे, लेकिन वहां कार से पहुंचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बनाकर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। सुशील, धीरज के पापा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहां पर सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले ही धीरज, सुशील और सुमन कार से गांव की तरफ निकल पड़े हैं। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साई साई का करता सन्नाटा था। धीरज, पापा ये रास्ता तो बहुत वीरान है, डर के मारे तो मुझे सूसू आ रही है। ऐसा सुनते ही सुशील कार रोक देता है। धीरज, क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? सुशील, तुम्ही ने तो कहा मुझे सुसु आ रही है, जाओ पहले सुसु करके आओ। धीरज, मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। सुशील, सुसु रोकना अच्छी बात नहीं होती, हम लोग खड़े तो हैं तुम्हारे पास, इतना नहीं डरते, जाओ सुसु करके आओ। धीरज ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। धीरज डर के मारे चिल्ला पड़ा। सुशील, क्या हुआ? धीरज, पापा यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। सुमन और सुशील कार से बाहर निकले। सुशील, डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ से ले आया होगा, तुम सुसु करने जाओ। अचानक धीरज के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते हुए दिखाई दिए, तब उसकी जान में जान आई। धीरज, चलो आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया, अब मैं भी आराम से सुसु कर सकता हूँ। धीरज के मम्मी पापा कार में बैठ गए। धीरज जैसे लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे वाली डिग्गी हिल रही है। धीरज ने डिग्गी खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। धीरज ने धड़ाम से डिग्गी बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल 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 पापा, चुड़ैल चुड़ैल। धीरज की मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। सुशील, क्या हुआ धीरज? धीरज, पापा पापा, डिग्गी के अंदर एक भूतनी है, मैंने अभी डिग्गी खोलकर देखी थी। सुशील ने डिग्गी खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वो लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सुशील ने डरते हुए डिग्गी खोली। डिग्गी में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। सुशील, धीरज, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी तो नहीं यहाँ पर, चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद धीरज बोला, पापा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुमन, सुशील, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे, अब बताओ मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैं पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सुशील को एक ढाबा दिखाई दिया। सुशील, मैंने कहा था कि यहाँ ढाबा है, चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए, 2 अंधेड़ उम्र के आदमी और औरत, और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में दराती थी। वो धीरज के पास आकर बोली, लड़की कहिए क्या खाएंगे? सुशील, जो भी ताजा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए हाथ लटके हुए हैं। धीरज, सुशील और सुमन का मुंह सूख गया। सुमन ने सुशील के कान में कुछ कहा। सुशील पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहाँ खाना बन रहा था। सुशील देखा कि अंधेड़ आदमी एक भगोने में 2-3 कटे हुए हाथ निकालकर कढ़ाई में गरम करने के लिए डाल रहा है। सुशील ने सुमन के पास आकर धीरे से कहा, सुशील, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो दराती वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। सुशील घबराते हुए बोला, आओ, हमें लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। लड़की दराती उठा के बोली, चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाकर जाओ। सुशील के परिवार के पास अब और कोई चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया, जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीजें थी। आदमी जब खाना रखकर चला गया तो सुशील ने देखा कि
लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। सुशील ने एक झटके से लड़की के हाथ से दरांती छीना और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से। तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सुशील का परिवार कार में बैठ गया और सुशील ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। सुशील ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की तरफ चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल तरह कुचल गए थे। सुशील ने तेजी से कार आगे की तरफ बढ़ा दी और वो सुबह होने तक नहीं रुका। सुशील ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाई को बताई। सुशील का भाई, अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहां एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबा में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवाल्वर निकाली और आदमी, औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती हैं और वहाँ ढाबा होने का भ्रम पैदा करती हैं। लौटते समय रात में वहाँ से मत गुजरना। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही नई नई कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।